आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बेटियों के मामले में कितने ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अक्सर वो कहते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बेहतरीन नारा है और अक्सर इस नारे को वो बुलंद करते रहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक इलाका है बनारस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू आप जानते होंगे। उसी यूनिवर्सिटी की एक बच्ची के साथ 3 बीजेपी के नेताओं ने जो है, युवा नेताओं ने गैंग रेप किया था। यानी कि बलात्कार, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार बहुत बड़ा जुर्म होता है, आप तमाम लोग जानते हैं। इस पूरे मामले में जब गिरफ्तारी हुई 3 लोगों की, तो उनके नाम भी सामने आए, उनकी तस्वीरें भी सामने आई। इत्तेफाक था कि उन लोगों की तस्वीरें आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी थी और कुछ की तस्वीरें तो प्रधानमंत्री के साथ भी थी और बाकी बड़े-बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन तमाम लोगों के साथ उनकी तस्वीरें थी। तस्वीरें उन लोगों के साथ थी तो लगा कि यार अ, ऐसे लोग तो नहीं हो सकते ये लोग, लेकिन किया तो था ये काम। घिनौना काम किया था, एक बेटी की इज्जत लूटी, एक बेटी की इज्जत और आबरू पर हाथ डाला। प्रशासन ने गिरफ्तार किया तीनों को और तीनों के नाम कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सब बीजेपी आईटी सेल में काम करते थे। ये भी बीजेपी आईटी सेल के संयोजक थे कुणाल पांडे जी। जी कह रहा हूँ, ये जी कहलाने के लायक नहीं है। सक्षम पटेल ये सह संयोजक था बीजेपी आईटी सेल का। ये आनंद उर्फ अभिषेक चौहान ये कार्य समिति सदस्य था। अब इस पूरे मामले में 7 महीने के बाद एक खबर सामने आई। वो ये कि अदालत ने इनमें से 2 लोगों को अभी बेल दे दिया है, रिहाई मिल गई है गैंग रेप करने वालों को। यानी कि इन लोगों को बेल मिल गई है। कुणाल पांडे बेल पे रिहा और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान भी जो है वो बेल पे रिहा है। सक्षम पटेल भी जो है अगली तारीख पर उम्मीद है कि इन्हें बेल मिल जाएगी। जो 2 लोग जेल से छूटे हैं उनके बारे में अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट से खबर आ रही है वो ये कि दोनों का भव्य स्वागत किया गया है। बलात्कारी का भव्य स्वागत किया गया है। अब आप देख लीजिए कि इस देश में बलात्कारियों के साथ इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही है, तो क्या कहा जाए। ये पूरा मामला आपको बता दें, गैंगरेप के 3 आरोपी हैं। सचिन गुप्ता ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी पूर्व बीजेपी नेता कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान 7 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। घर पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ। तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत अर्जी पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी, तो उम्मीद है कि ये जनाब भी जो है वो आपको रिहा हो जाएंगे। गैंगरेप के सभी आरोपी अरेस्ट हो गए थे। गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाकर बनवाया था वीडियो। 60 दिन बाद बुलेट के साथ पकड़े गए थे। यानी कि ये बुलेट के साथ 60 दिनों के बाद पकड़े गए थे। गन पॉइंट पर बलात्कार किया था, लेकिन अभी रिहा हो गए। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटियों की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। साहब, हाथ जोड़ के गुजारिश है, कम से कम बलात्कारियों को तो सजा दिलवा दीजिए। 60 दिन के बाद पकड़े जाते हैं, 7 महीने के बाद जेल से छूट रहे हैं, रिहाई मिल रही है, बेल मिल रही है। कुछ तो कीजिए, थोड़ा तो सिस्टम सुधारिए, वरना और जो अपराधी हैं उनके मनोबल किस हद तक बढ़ जाएंगे आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।